हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती जो आई थी उसमें जो 20 क्वेश्चन आए थे हिंदी के उन क्वेश्चनों की बात करेंगे यहाँ पे। और हाँ, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं एजुकेशन 20 यूट्यूब चैनल। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए। आइए टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया के साथ। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है? वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ, शास्त्रज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण। ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, अध्यय सिंह उपाध्याय हरिऔध को, रामधारी सिंह दिनकर को। फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, सुमित्रानंदन पंत को। राइट आंसर सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा महनीय, महत्ता, महत्व, महती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? विजपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल। सिक्स राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विजपन काल। फिर इसके बाद देखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, फारसी, हिंदी, अरबी। तो जो आपको पता होगा हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, संस्कृत भाषा से लिया गया है। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आँख, पाँव, गांव, गृह। तो देखिए, जो तत्सम यानी कि संस्कृत में जो बोले जाते हैं गृह है, संस्कृत में तो गृह रहता है, और जो आपका तद्भव हो जाता है वो घर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया, आप पैराग्राफ पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन है। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसमें था पाखंड और दिखावे को। ठीक है, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर इसके बाद, छलने की कला हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे खुलकर, आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से, सरलता से। तो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया गया है खुलकर। तो 2 ही क्वेश्चन पैराग्राफ से आप लोग देख लेना। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। पैराग्राफ दिया गया है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारागढ़ उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये काफ़ी मशहूर, मतलब ज़्यादातर बुकों में दिया गया है ये आपको। तो इसका जो अलंकार होगा ये हो जाएगा रूपक अलंकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे 11 राइट आंसर 4। फिर 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुभरण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? केशवदास, बिहारीलाल, सेनापति, आचार्य दंडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये पंक्ति किसकी है? यह है केशवदास की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है, मतलब पर्यायवाची नहीं है? वीणापाणी, भारती, वाग्देवी, जाह्नवी। तो यहाँ पे देखिए, जो वीणा वादनी वाले में तो ये तो हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, भारती भी हो जाएगा, वाग्देवी भी हो जाएगा। तो नहीं पूछा है नॉट में, तो ये हो जाएगा जाह्नवी। ठीक।
फिर यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 14, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। तो देखो, मैं, हम, तुम, ये सब चीज़ें क्या आती हैं किसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम में आती हैं। 14 का आंसर 4 हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजक कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए, महाप्राण में ये सभी जो ख, छ, ठ, थ, फ, ये सभी आते हैं सेकेंड वाले, ठीक है। सेकेंड लाइन में जो आते हैं ये सभी क्या होते हैं? महाप्राण के हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय संज्ञा हो। सिंपल सी बात है, जब आपका प्रथम शब्द क्या होगा? अगर संख्यावाची रहेगा, संख्या में क्या आता है? द्विगु, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक। 17, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्तिशेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, ये एक्चुअली क्या है? इसमें विरोधाभास के बारे में बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरोधाभास, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा विरोधाभास। वेरी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? फर्स्ट है आपका पूर्ण विराम के लिए कॉमा, फिर इसके बाद योजक चिन्ह के लिए बताइए। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। एंड बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में आता है? तो ये बुद्धिमान क्या आता है? विशेषता बताता है, आदमी कैसा है, बुद्धिमान है, तो ये विशेषण में हो जाएगा। फिर उसके बाद 20 नंबर, कवि का स्त्रीलिंग है, तो ये होता है कवयित्री, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कवयित्री। तो ये थे 69 के हिंदी के 20 क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।